हेलो गाइस, दिस इज विजय फोटेके विजय। आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी के बारे में। सेक्शन है हट के, लेट्स बिगिन। अब सिक्योरिटी के बारे में तो एग्जैक्टली हम आज बात करने वाले हैं अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के सिक्योरिटी के बारे में, राइट। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उस ऑनलाइन के अकाउंट के बारे में हम बात करते हैं, गूगल के बारे में, राइट। हम में से हर किसी का, लगभग हर किसी का, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आपका गूगल का अकाउंट है, इसलिए आप वीडियो देख पा रहे हो। ये कि आसान सा एक जनरल नॉलेज है, एक कॉमन सेंस आप इसे कह सकते हो। अब इन सारी चीज़ों का मतलब क्या बनता है? देखिए, चाइना इंडिया जो टेंशन चल रहा था, अगर आप समझ रहे हो कि ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेंशन अभी भी बना हुआ है। हम इंडियंस के पास काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ फ़ोन्स हैं, एमआई कंपनी का हुआ, रियलमी, ओप्पो, वीवो, काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन्स हैं कंपेयर टू सैमसंग एंड एप्पल। एप्पल भी एक्चुअली मेड इन चाइना है, लेकिन सॉफ्टवेयर इसके अंदर अलग से आता है, इसलिए हम उसे चाइना से नहीं जोड़ते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर वाइज जो सारी कंपनियां हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी ये कंपनियां हैं, राइट। अब दिक्कत वाली बात कहाँ पे आती है? क्या हो जाएगा अगर आपका एंड्रॉयड का या फिर मान लो आपका गूगल का अकाउंट हैक हो जाएगा? तो इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स, आपकी बर्थ डेट से लेकर आपका सारा डेटा जो आप फ़ोन यूज़ करें वो सारा लीक हो सकता है, आपकी सारी फ़ोटोज़ लीक हो सकती है। इसका सीरियसनेस आपको समझना होगा। अगर आप इसका सीरियसनेस अभी नहीं समझोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, और जब तक समझ में आ चुकी होगी तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी, राइट। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपने गूगल का अकाउंट खोल लिया है, ठीक है। गूगल को आपने जाके डेस्कटॉप के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले जाना है सिक्योरिटी के अंदर, एंड सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद आपने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन या फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है उसे ऑन कर लेना है। अगर आपने इसे ऑन कर लिया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, राइट। अब जो गलतियाँ हम अक्सर करते हैं वो ये कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन हमने तो ऑन कर लिया, अब हम सोचते हैं कि हम सिक्योर हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आपने अभी ऑन कर लिया है और आपको लग रहा है कि आपका अकाउंट अभी भी सेफ़ है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को बाईपास किया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, यूबिको इस की का नाम है। आई बटन में इसकी लिंक दी हुई है, राइट। डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो की भी लिंक है। एंड यूबिको की अगर आपको परचेस करना है वो आपको एक ही साइट पे मिलेगा जो है अमेज़ॉन, और उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। एंड अगर गलती से वो नंबर आपने अगर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में दे दिया है जो आपका बैंक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके बैंक से रिलेटेड है तो जल्दी से जाके आज ही उसे चेंज कर लीजिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो, राइट। अब मैं बात करता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। हमने अभी जो सिक्योरिटी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसके बारे में हमने बात कर ली। अब इस टैब के अंदर आपको कुछ टैब्स दिखाई दे रही होगी, जैसे कि पर्सनलाइजेशन, राइट। अब ये सारी टैब आपको चेक कर लेनी है एक बार। पर्सनलाइजेशन के अंदर आपका लोकेशन ट्रैक किया जाता है। अगर आपको चालू रखना है तो आप चालू रख सकते हो। अब मैं एक एक्सपेरिमेंटल इंसान हूँ, राइट। मैं ये सारी चीज़ें मेरी चालू हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्चुअली मैं स्टडी कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क कैसे करती है। 2-3 साल से मेरा लोकेशन डेटा गूगल ले रहा है, राइट। अब मैं उसे, मेरा सारा काम होने के बाद एग्जैक्टली बता नहीं सकता कब तक मेरी सारी चीज़ें, ये रिसर्च मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना लोकेशन बंद करने वाला हूँ और फिर आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती थी और अब किस तरह से वर्क करती है। तो पर्सनलाइजेशन के अंदर लोकेशन सर्विस आप अगर बंद रखें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते कि गूगल की सारी सर्विसेज आप खुद इस्तेमाल करें तो आई थिंक आप इसे चालू रख सकते हो, लेकिन आई डोंट रिकमेंडेड दैट आप ये सारी चीज़ें चालू रखें। लोकेशन हिस्ट्री हो गई, आपकी सर्च हिस्ट्री हो गई, यूट्यूब के अंदर की सर्च हिस्ट्री, तो आप इसे अगर चालू ना रखें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपके लिए हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी के अंदर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस, राइट। हम क्या करते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, मान लो आपने कैंडी क्रश या फिर कोई भी एक गेम डाउनलोड कर लिया फॉर एग्जांपल, और आपने उसके अंदर लॉगिन किया आपके जीमेल के थ्रू, राइट। तो वो गेम या फिर वो एप्लीकेशन एग्जैक्टली किस तरह की परमिशंस आपसे मांग रहा है, आपको उनके साइट को एक्सेस करने के लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर वो आपसे ले रहा है तो ये चीज़ तो गलत हो गई।
अब डेली हंट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वो कॉन्टैक्ट का एक्सेस मुझसे पूछ रहा था। मेरे कॉन्टैक्ट्स में डेली हंट को क्यों दूँ, किस चीज़ के लिए दूँ? अब मेरे कॉन्टैक्ट्स के अंदर शायद ये भी हो सकता है कि आपका नंबर हो, तो मैं आपका नंबर डेली हंट को क्यों दूँ? और मैं उसे एक्सेस करना चाह रहा है तो कॉन्टैक्ट का एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, इसलिए वो डेली हंट भी नहीं खोल रहा है। कंपनी के अंदर मैंने रिपोर्ट भी किया तो कंपनी का आज तक मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए ये सारी वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। अगर इसके अंदर उस थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर अगर कोई चाइनीज़ ऐप्स को आपने अगर एक्सेस दे रखा है तो देख लीजिए, अगर बेसिक सी चीज़ें अगर वो रेफ़र करता है आपकी एज या फिर आपका ईमेल आईडी तो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर वो चाहता है आपसे एक्सेस करना तो ये चीज़ गलत है, तो ये चीज़ें आपको रोकनी है। तो थर्ड पार्टी ऐप्स की एक्सेस में से जाके आपको वो जो एप्लीकेशंस है वो जो एक्सेस चाहते हैं आपका ईमेल का और बाकी सारी चीज़ों का, उनको आपने रिमूव कर देना है, राइट। अब बहुत बारी क्या होता है, हमारे पास एक ईमेल है, राइट, मैंने पर्टिकुलर मोबाइल के अंदर लॉगिन करा हुआ है, राइट। अब मैं डिवाइस चेंज कर रहा हूँ, राइट, मैंने नया डिवाइस परचेस कर लिया, तो सेम मान लो कि पुराना डिवाइस हो गया, मैंने फेंक दिया या फिर मैंने बेच दिया और मैंने दूसरे डिवाइस के अंदर अपना सिम कार्ड डाल लिया और उसके अंदर मैंने वही ईमेल से मैंने लॉगिन कर लिया, राइट। अब दिक्कत क्या होगी? अब देखिए, जो फ़ोन आपने सबसे पहले लिया था उसके अंदर जो दूसरा ईमेल जा चुका है वो फिर भी आपके नाम पर ही है, क्योंकि आपने उसे गूगल के अपने अकाउंट से हटाया नहीं है। तो जो आपके डिवाइसेस हैं वो भी आपको इस टैब के अंदर देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी मशक्क़त करना इसलिए पड़ रही है क्योंकि देखिए, आपकी प्राइवेसी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका लोकेशन डेटा के, जैसे मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था कि एक एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होती हैं, पूरा डेटा माइनिंग होता है उसका। मान लो कि सारे 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ लोग जनता हमारी इंडिया के अंदर, सारे लोगों का डेटा उसके अंदर ट्रैक होगा। मान लो कितना सारा लोकेशन, कितना सारा डेटा उनके पास है, कई करोड़ रुपए का ये डेटा है, राइट। तो आपका डेटा जो है वो आप मुफ्त में किसी को क्यों दे रहे हैं? तो इस सारी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। अब हाँ, पर्सनलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बोल दी। अब हम बात करते हैं बाकी सारे ऑनलाइन अकाउंट्स के बारे में, कि जैसे फेसबुक हुआ आपका, अगर मान लो ट्विटर पे अकाउंट है, अब टिकटॉक तो बंद ही हो चुका है, और हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की, साथ में अमेज़ॉन की, टाटा क्लिक की। तो ये सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स होती है या फिर जो अदर सोशल साइट्स हैं, मान लो आपका व्हाट्सएप भी है तो उसके अंदर भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको ऑप्शन मिलता है, उसे भी जाके ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, राइट। अब मेरा ऑन है, एक 6 डिजिट का नंबर लगता है, 6 डिजिट का नंबर डालना चालू कर लेना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, राइट। अब फेसबुक पे भी आपको सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद। ट्विटर का अगर अकाउंट है, अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है तो वहाँ पर भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर सकते हो। आपका मान लो अमेज़ॉन का अकाउंट है, किसी ऑनलाइन शॉपिंग का अकाउंट है, तो फ्लिपकार्ट तो आपने अभी तक इंस्टॉल कर दिया होगा, अगर नहीं करा है तो जल्दी से अनइंस्टॉल कर लीजिए। चाइना की काफ़ी सारी फंडिंग इसके अंदर लगी हुई है, तो थोड़ी सी ठेस चाइना को हमारी तरफ से भी जानी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद इन सारे जो भी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट से या फिर मान लो सोशल साइट से, तो इनके अंदर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आपने अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, सारे काम छोड़ दो और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन चालू कर लो। एंड रिमेंबर, आपने जो आपका नंबर बैंक में, मैं फिर से दोहरा हूँ, जो आपका नंबर बैंक में आपने दिया रखा है वो नंबर आपने सोशल साइट्स पे बिल्कुल भी नहीं देना है, राइट। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास डेफिनेटली 2 सिम कार्ड्स होने चाहिए, राइट। तो जल्दी से जाके सबसे पहले काम करिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद करिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि ये सारी चीज़ें आपने करी, राइट। सो आई फील कि मेरे बताने से कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, राइट। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब का जो लाल बटन है ना उसे जल्दी से दबा दीजिए, उसे लाल मत रहने दीजिए, राइट। घंटी भी दबा देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।